वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी की शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिससे गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैली हुई थी। रात को उस गांव में हवेली में से किसी की चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाज़ आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो काफ़ी उन्हें डर लगता था। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर ये फैसला किया कि वो हवेली में रात बिताएंगे और उस हवेली की क्या राज है उस कहानी को सुलझाएंगे। रात का वक्त था और वो हवेली की ओर गए। दरवाजे को देखते ही उन्हें ऐसा माहौल नज़र आ रहा था जिसकी वजह से उनका रूह कांप उठा। लेकिन उन्होंने अपना आप को काफ़ी समझाया और हिम्मत दिखाते हुए हवेली के अंदर गए। उन्होंने अजीब से साया दिखाई दिया और वहाँ से गुजरती हुई सनसनाहट की आवाज़ें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन्हें बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नज़र उन बर्तन पर गई, जो उन्हें वहाँ एक लड़की बैठी हुई दिखी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तन में दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए, क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। वो बर्तन से आवाज़ आई, मैं एक विधवा औरत हूँ, जिसे यहाँ छोड़ दिया गया। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में डर अब झलक रहा था। वो आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था। जब वो बच्ची थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा और उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया। पूरा शरीर पर घाव था, खून बह जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर दिया गया। वो 2 दिन तक ऐसी ही भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष एक दूसरे को देखते हुए यही सोच रहे थे कि ये मनीषा की कहानी, ये सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कराने का फैसला किया। मनीषा के लिए विवेक और हर्ष ने वहाँ पर रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हवन का और पूजा का इंतज़ाम करवाया। लेकिन उस हवेली में कोई पुजारी आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ये बात गांव वालों के बीच फैल चुकी थी, जिस वजह से गांव वाले भी बहुत नाराज़ थे हर्ष से और विवेक से। वहां आने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी वो दोनों सोच में पड़ गए कि हमने वादा तो कर दिया है, लेकिन हमें इसकी आत्मा को मुक्त भी कराना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों काफ़ी देर तक बैठ कर के बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक बूढ़ा इंसान उनके सामने आता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? हर्ष और विवेक ने अपनी सारी बात बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा, मैं एक पुजारी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ मुझे कहाँ चलना है पूजा के लिए। वो दोनों खुश हो गए और पुजारी के साथ हवेली के ओर चल दिए। जैसे ही वो तीनों हवेली के नज़दीक पहुँचे, तभी गांव वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी भी मना कर रहा हूँ कि तुम हवेली के अंदर जाकर पूजा पाठ मत करो।
वो एक चुड़ैल है, वो एक छलावा है, वो तुम्हें बहका रही है। विवेक और हर्ष को पूरा यकीन था कि वो कोई चुड़ैल और कोई छलावा नहीं, वो एक भटकती आत्मा है जो अपने मुक्ति का इंतज़ार कर रही है। गांव वालों को इनकार करते हुए और समझाते हुए पंडित के साथ वो दोनों हवेली के अंदर चले गए। पंडित जी ने पूजा शुरू किया। पूजा के दौरान काफ़ी रुकावटें आई वहाँ पे। अचानक से माहौल बदल गया। आंधी शुरू हो गई, ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगी। तभी वहाँ पर मनीषा की आत्मा आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और विवेक और हर्ष से कहने लगी, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। हर्ष और विवेक दोनों और पंडित के साथ हवेली से बाहर आते हैं। माहौल एकदम शांत हो जाता है और उस दिन के बाद से उस हवेली से ना किसी की चीख ना किसी की रोने की आवाज़ आई। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत सड़क हादसा में हुई, उसमें उस बच्ची का क्या कसूर जो उसके साथ इतना बुरा किया? इतनी उम्र की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता है। हमारे धर्म में लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी के आने से घर में सुख शांति आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वो उसी के कर्म की वजह से होता है। कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसकी बेटी की तरह ही रखना चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।